दिल्ली के अशोकनगर इलाके में हम इस वक्त हैं और अशोकनगर की भी तंग गलियों में आने का कारण दिल्ली चुनाव है और इसके लिए चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की कुछ सीटों पर ऐलान हो चुका है। इंडिया गठबंधन में रार ठनी हुई है, लेकिन इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम ऐलान करने से लेकर ये तमाम चीज़ें बाद की बात है, लेकिन मुख्य मुद्दा है वोटर्स के मन में क्या है। गलियों में हम इस वक्त इसलिए हैं क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर अपराध की घटनाएं, छोटी मोटी चोरी छिनैती लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो आमतौर पर होती रहती हैं। इसके अलावा गंदगी की समस्याएं, सीवर लाइंस की समस्याएं, पानी की समस्याएं और ऐसी जो तमाम बुनियादी जो समस्याएं हैं जिनसे एक आम आदमी रोज़ जूझता है, वो यहाँ का मुख्य मुद्दा है। और हम डायरेक्ट यहाँ के वोटर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं। जब वो इस तरह के जो अपराध होते हैं तो वो जब प्रशासन के पास में अपनी जो शिकायतें लेकर के जाते हैं तो फिर प्रशासन उस पर क्या करता है, क्या उस पर एक्शन लेता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि एक बार जब चुनाव के समय नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन उसके बाद से वो 5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही तमाम बातें हैं, हम उनसे करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पार्षद भी नहीं आ रहे हैं। अभी कल नाली की कंप्लेंट करी थी, सामने नाली जाम हो गई थी पूरी, खुद ही खोली, फिर जाके क्या करें। अब नहीं फ़ोन किया उनको, नंबर लेके कहीं से कॉल किया, उन्होंने कॉल लगाई नहीं, उठाए नहीं। तो वही ये बस सबका, जब बस वोट के टाइम में सब आ जाते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है किसी को। अच्छा, दिल्ली में जो चुनाव है 2025 में होने वाला है, अब क्या लगता है आपको? 10 साल से तो केजरीवाल की सरकार है, क्या चल तो रही है? कुछ नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं रहा, खाली बस बात तो है। क्या हो रहा है बताओ? ना तो सीवर का कुछ काम हुआ है, यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ, आधा अधूरा काम पड़े हैं सबके। सीवर देखो वहाँ बह भी रहा है, अभी पीछे कंप्लेंट करी थी वहाँ बह रहा था, तो उसका शायद किया ठीक। क्या करें बताओ, यही हो रहा है। सुनवाई ऐसे नहीं है, कोई देखने वाला नहीं आता। बस ये है कि आप जाओ 2-4 बार बोलो किसी को, तब सुनते हैं। कोई ऐसे कोई नहीं सुनता। जब चुनाव में मतलब जब वोट दीजिएगा तो किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे आप? मुद्दे तो पता है, मुद्दे तो बस यही देख ही रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? जनरली मुद्दे हैं अभी समय, तो कोई वैसे बड़ा मुद्दा तो कोई है नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के मुद्दे हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें ही हैं बस, ये सब। और क्या है, यहाँ बस थोड़ा सेफ्टी वगैरह है। चोरी चकारी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, छिनैप्टी बहुत है। यहीं से सामने से किसी लेडीज़ का चेन छीन के भाग गए। कैमरे लगे हैं, किसी कैमरे का कोई वो ही नहीं है फ़ायदा। कैमरा लगा रखे हैं, वो देखो वहाँ ऊपर लगा है सरकारी कैमरा, इस गली में लगा है, इस गली में लगा है, स्कूल पे लगा था, जिन्हें हटा दिया मेरे ख्याल से। जाली में जो कवर कैमरा गवर्नमेंट का कमरा है, लेकिन कुछ उसका मिलता नहीं है कुछ। तो ऐसे जब कंप्लेंट वगैरह होती है तो फिर वो कोई सुनवाई नहीं है। मेरे बेटे का ना मोबाइल फ़ोन, विश्वास नहीं करेंगे, मेट्रो के पास से जा रहा था वो आधार कार्ड सेंटर के लिए अक्षरधाम। उसको बंदे ने, भाई ने बुलाया, इधर आओ, दोस्त करके उसके साथ में हाथापाई कर ली एकदम, जैसे दोस्ती करते हैं। उसका फ़ोन छीन, उसको पता नहीं क्या सुंघा दिया। कोटला गाँव है ना मेरे बिहार में, वहाँ जाकर छोड़ दिया उसको। उसका फ़ोन ले लिया, लास्ट दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर। पुलिस में कुछ नहीं हुआ उसका, बताते रह गए, वहाँ दिखाया, कुछ नहीं किया उन्होंने। फ़ोन भी किया मैंने, शाम तक उसका फ़ोन चालू भी था। पुलिस वालों ने कोई सुना। मैं बोल रहा हूँ हम कर रहे हैं, आप काम करो। शाम तक उसका व्हाट्सएप चल रहा था फ़ोन पर। उसने दोस्तों को मैसेज कर दिया, मैं यहाँ फंसा हूँ, मुझे पैसे भेज दो। बैटरी निकल गई थी एक बार, पूरी गाड़ियों की बैटरी गायब हो गई थी, टोटल जितनी गाड़ी खड़ी थी। ऐसी बताओ चोरी होती है, बैटरी निकालने आदमी पता ही नहीं है। एक केस हुआ था अभी यहाँ पर बिफोर सम डेज पहले। उसमें क्या हुआ था, स्नैचिंग हुआ था मोबाइल का। ठीक है, मोबाइल की स्नैचिंग में एक दो पर्सन ने मिलकर के चलो मोबाइल दोबारा से रिकवर करा दिया जिस पर्सन से उन्होंने छीना था। अब क्राइम करने वाले ने छीना और उसके बाद जस्ट वो नॉर्मल कंडीशन में आया, तो उसने जब उसको रिलीज़ किया, तो रिलीज़ करने के बाद जस्ट उसने अपने बैग से एक तरफ से शायद देसी कट्टा था, बट मैं अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ के लोग ही बता रहे थे कि एक हाथ में देसी कट्टा और एक हाथ में एक बड़ा सा चापड़ या मीट काटने वाला वो उस टाइप का चाकू था। तो कह रहे उसके बाद उसने दोबारा से उससे लिया, बाकायदा उसने इज्जत से दिया और लेकर के चलते बने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर करते हुए पुलिस वाले, तो यहाँ क्राइम करने वालों की ना बोलते हैं ना, एक मानसिक कह लो या हौसले बहुत ज़्यादा मतलब हायर उस पर चले गए हैं कि चलो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ नहीं, सीसीटीवी हो रहे फिर भी क्राइम तो बहुत हो रहे हैं। आप डेली का रिकॉर्ड देखो, मोबाइल वगैरह कितना स्नैच होता है। 30 के आते आते आप ये मान के चलो कि आप पहले हम कहते थे सामने दिखाओगे कि जंगल में दोपहर के टाइम पे नहीं जाना है, क्योंकि यार मोबाइल छीन सकते हैं, नशेड़ी होंगे, अंदर नशा कर रहे होंगे। आज मोबाइल में बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ या यहाँ बात करूँ तो इवन बाइक लगा करके बंदा यहाँ मिलता है और उसके बाद वो मौका चलता रास्ता कब मैं केयरलेस हूँ और छीन करके भाग जाए।
तो आप सोचो कि 2030 में आते आते आदमी अपनी गली में सेफ़ नहीं होगा। आज ये तो एक कॉलोनी के बाहर का रोड है, गली में सेफ़ नहीं होगा। पहले वहाँ सेफ़ नहीं होता था, आज यहाँ सेफ़ नहीं है, कल गली में सेफ़ नहीं होगा। केजरीवाल का तो हमें 2-4 बात सही भी है, जैसे पानी का वो है, वो नहीं आ रहा है बिल काफ़ी दिन से, 1-1.5 साल तो हो ही गया कम से कम। बिजली का भी नहीं आ रहा, बिजली का भी सालों से मतलब ऐसे ज़ीरो आ रहा है अभी फ़िलहाल। उसके बाद ये फिर भी काफ़ी सुविधा कर रखी हैं 2-4 ऐसा है। हमें केजरीवाल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ जी, हमारे वहाँ भी फार्म भरे गए थे अभी 1 हफ्ते पहले कि जी केजरीवाल जी वो 2100 रुपये डालेंगे उसमें, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी हमारे उधर। तो इस चीज़ का बहुत से कहते हैं कि जी इन्होंने पहले भी 1000 रुपये का लालच दिया था 1100 का, तो वो तो वैसे 1-2 बार आके उसके बाद बंद हो गया। मतलब अब क्या यार, नेताओं का भी कोई पता नहीं है, अब हम क्या बोलें, हम तो भैया बाजार लगाने वाले हैं जो। अब मोहल्ला क्लिनिक में तो कभी भी आप जाओगे तो वहाँ बोलते हैं ये दवा नहीं है, ये दवा नहीं है, जांच नहीं हो रही है, ऊपर से आ ही नहीं रहा है। मतलब ऊपर से हमें अभी आदेश नहीं, हमारी जांच नहीं हो रही है, अभी बंद है। हम तो 3 बार जाके आ चुके, तो बोल रहे हैं जांच ही नहीं हो रही है, अभी बंद है, अभी बंद है। हुई है 1-2 बार 4 बार जांच हुई है हमारी थायराइड वगैरह की, लेकिन अभी तो काफ़ी दिन से 5-6 महीने से हो रहा है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। जो भी है पहले कुल मिला के नेता पहले अपना देखते हैं, बाद में पब्लिक का देखते हैं। पब्लिक को तो झेलना है। रोड देख लो अशोकनगर की, गलियाँ देख लो अशोकनगर की, क्या है, अब वो बीजेपी है या आम आदमी है। तो हमें तो वैसे ही कीचड़ में ही चल रहे हैं हम तो। ज़रा से बारिश एक दिन हो गई, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है अशोकनगर में। सारी गलियां जो देखो पूरा खुद ही पड़ी हैं, तो हम क्या बोल दें किसको कि क्या कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्या सोच के वोट दीजिएगा इस बार? मैं मतलब अपने इलाके में जो है सड़क और साफ़ सफाई स्वच्छता के लिए और अब व्यवस्था के लिए मैं वोट दूंगा। अब मतलब हमारे पास जो है हमारी स्वच्छता जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे को पार्क चाहिए या आने जाने के लिए व्यवस्था चाहिए या रोड सही होने चाहिए, या मतलब जैसे हमारी सड़कें जो आधे जगह पर ख़राब है, जैसे ए ब्लॉक में सी ब्लॉक में जो सड़कें ख़राब है वो सही होनी चाहिए। मतलब और जो साफ़ सफाई है हमारी गलियां में, जैसे नाली में, इन सब में साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं देखना चाहता हूँ इस जो काम करें। बोल रहे हैं कि हम बुजुर्गों को इलाज वगैरह फ्री देंगे, क्या वो में तो लोग अस्पताल वाले बेईमानी कर रहे हैं, अंदर बीमारी ना और झूठे को कार्ड से पैसा लेने के लिए और झूठे को मतलब बीमारी बना रहे हैं। पीछे हुआ मतलब 19 आदमियों को पकड़ कर ले गए और 7 वहाँ में 3 मर गए मतलब आदमी, और 7 आदमी की ज़बरदस्ती कर दी उन्होंने। तो मुझे तो अब जब ये बता हमारे लिए कुछ है ही ना, महिलाओं को ले तो 2100 रुपया, और हमारे लिए क्या वृद्धावस्था जो बुजुर्ग आदमी है, हमारी 75 साल की उम्र है, हमारे लिए उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं है। इस बार तो मैं किसी को भी ना दूंगी वोट। देखो जी मैं बताऊं, मेरे को किसी नेता ने किसी ने कुछ कर दिया हो तो दूं वोट, मैं ना दूं किसी को भी। मैं अपने घर में बैठी हूँ। मैं तो कुछ काम तो देखो, ये कुछ काम करे हैं, कुछ नहीं करे हैं। देखो ये वाली बात नहीं, सारे काम जो है सारे नेता कोई पूरा नहीं करता है, ये तो आपको भी पता है। जो यहाँ पे जो ये रोड टूटे हुए हैं, ये बिल्कुल टूटे पड़े हैं। ये कूड़ा जो पड़ा रहता था, ये रोड पे सही कूड़ा हो गया है, कूड़े का भी काम सही हो गया है। देखो जो बात है, कूड़ा जो पड़ा रहता था, केजरीवाल के राज में कूड़ा नहीं रहता है, ना लाइट जाती केजरीवाल के राज में।